क्या आप बता सकते हैं फ्यूजिफॉर्म रूट जो होती है, फ्यूजिफॉर्म रूट आपने सुना होगा जिसको हम तर्करूपी जड़ भी कहते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? कितने एग्जाम्पल्स आप बता सकते हो? ठीक है, नहीं तो आइए इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम से बनते हैं उन्हीं को डिस्कस करते हैं। फिर से आने वाले 5 मिनट के अंदर 10 प्रकार के क्वेश्चन विद कंसेप्ट इस कक्षा के अंदर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर आज का जो हमारा विषय रहेगा जिसको हम बोलेंगे रूट। पिछली कक्षा के अंदर हमने किया था सीड यानी बीज को किया था, रूट या जड़ का आज अध्ययन करते हैं सीड के बाद। रूट जो होती है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से 2 टाइप्स होती हैं? फर्स्ट एक होती है टैप रूट्स, टैप रूट्स, ठीक है, जिनको कहा जाता है मूसला जड़ें, मूसला जड़ें। दूसरी होती है एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स, जिनको कहा जाता है अपस्थानिक, अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें जिनको कहा जाता है। 2 प्रकार की जड़ होती हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूट जो होती है उसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, तो सीड हमने पढ़ा था, उसके अंदर मैंने बताया था कि सीड के अंदर एक मूलांकुर होता था, रेडिकल होता था, वहां से विकास होता था। तो टैप रूट तो बिल्कुल वही लिखेंगे सेम टू सेम, यानी जिसकी डेवलपमेंट, जिसका विकास, जिसकी डेवलपमेंट और जिसका विकास कहाँ से हो, वो सीड के रेडिकल पार्ट से हो, रेडिकल यानी मूलांकुर से हो। ठीक है, तो सीड यानी बीज के मूलांकुर से जिसका निर्माण होता है उसको बोलते हैं टैप रूट। एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट वो होती है जिसका निर्माण जो आपका रेडिकल है ना या मूलांकुर होता है, इसके अलावा कहीं न कहीं से हो। ठीक है, रेडिकल या मूलांकुर जो मैंने पिछली कक्षा में बताया था, इस यहाँ से ना हो, इसके अलावा कहीं से हो। अब आप बोलोगे सर सीड के अंदर से अगर विकास डेवलपमेंट नहीं होगा किसी रूट का, कहाँ से होगी सर फिर वो? सो याद रखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बताता हूँ। देखिए घास यानी ग्रास, फर्स्ट एग्जाम्पल, कुछ कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया तो अब एक बताता हूँ, बरगद का पेड़ या बेल होती ना, बेल वगैरह। देखिए बरगद का पेड़ के अंदर आप देखते हो जहां भी उसका स्टेम, जो बड़े बड़े स्टेम होके नीचे धरती में टिक जाते हैं और वहीं पे एक नई जड़, नई रूट बना लेते हैं। ऐसी घास होता है, घास जहां से विकसित हुआ वहां से टेढ़ा होकर जमीन पे टिक गया, जहां पे भी घास टिकेगा वहीं पे एक और रूट, एक और जड़ बन जाती है। सो वो जो जड़ होती है ना, वो सीड से नहीं बनी है, वो स्टेम जहां भी टिका भूमि के अंदर वहीं पे बन गई, तो उनको कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट। एग्जाम्पल 3 मैंने आपके सामने लिख दिए। अब टैप रूट का मतलब तो आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जो भी आपका पौधा विकसित होता है, जितने भी पौधे बाकी के बच गए जो कि मेन सीड से विकसित होते हैं, वो आपके टैप रूट ही होते हैं। अब जो टैप रूट होती है ना, ये जड़ें होती हैं, इनके कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ इनकी शेप के आधार पे नाम दे रखे हैं। एग्जांपल दे देता हूं पहले तो, फिर किसको क्या नाम दे रखा फिर वो बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बनेगा। देखिए एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल मूली, ठीक है, सेकेंड एग्जांपल गाजर, थर्ड एग्जांपल सलजम, एक और एग्जांपल सुंदरी, ठीक है, और एक अलग से एग्जांपल आप याद रख लेंगे, थोड़ा सा नीचे इधर लिख देता हूं, शकरकंद, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं कुछ जो कि रूट होती है, क्योंकि कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आप बोलोगे सर मूली जो होती है वेजिटेबल होती है, फ्रूट होता है, गाजर भी आप बोलोगे सर फ्रूट होता है, वेजिटेबल। सो क्लियर रखें, उन सबको निकाल दें दिमाग से, ये सारे के सारे रूट होती हैं, ठीक है, जड़ होती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी प्रकार आता है कि बता निम्नलिखित में से कौन सी जड़ है, इनमें से कोई एग्जाम्पल दे देगा, आप सोचोगे वेजिटेबल, फ्रूट, वो सब कुछ नहीं है, जड़ है सारी की सारी। अब आपको बोलेगा मूली जो किस प्रकार की जड़ है, यानी इसके शेप के आधार पर इसका एक नाम रखा गया है, वो नाम क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका नाम होता है फ्यूजिफॉर्म, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोनिकल, इसको कहा जाता है नेपिफॉर्म, और इसको कहा जाता है न्यूमेटोफोर। हिंदी में बता रहा हूं अभी आपको, न्यूमेटोफोर। अब हिंदी में फ्यूजिफॉर्म को बोलते हैं तर्करूपी, तर्करूपी। कोनिकल को आप जानते ही हैं, मैथमेटिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा,
शंकु रूपी, इसको कहा जाता है कुंभी रूपी। कुंभी का मतलब मटके के जैसी, इसको कहा जाता है खूंटी के जैसी, खूंटी के जैसी। तो 4 प्रकार की हैं, ये डिवाइड कर दिया। इसको कुछ अलग से नहीं कहा जाता, इरेगुलर शेप होती। तो शेप के आधार पे देखो, कोनिकल गाजर कैसी होती है, कौन शंकु के जैसी होती, कोनिकल। सलजम मटके के जैसी होती है तो नेपिफॉर्म। मूली जो होती है वो आगे से थोड़ी पतली होती है, किनारों से भी बहुत कम पतली होती है, उसको फ्यूजिफॉर्म तरकू के रूप ही कहा जाता है। ठीक है। सुंदरी जो होती है खूंटी के जैसी इसकी जड़ होती है, इसको नेमेटोफोर बोल दिया हमने। सो ये जड़ें जो होती है शेप के आधार पर इनके नाम है। तो आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने के चांस है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, 3 वहां से, 7 दोनों, और एक 10 प्रकार के क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको कहा था 5 मिनट में मैं आपको बता दूंगा, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुई बात। चलिए फिर ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते, अगली कक्षा के अंदर स्टेम और स्टेम के जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनको पढ़ेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।